राहुल द्रविड़ की एक अलग इमेज है, गंभीर हैं, कोच हैं और जो आपके साथ देखा वो इंस्टाग्राम पे भी आपके साथ कर रहे हैं, बड़े कूल दिख रहे हैं। आपकी जो इक्वेशन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ नेट्स में, लग रहा है नहीं कि ये टीम है, लग रहा है कि बड़े भाई और छोटे भाई घर का मामला है। ये किस तरह से, इस तरह का माहौल मैंने तो कम से कम नहीं देखा। हाँ जी, राहुल भाई के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है। हम श्रीलंका भी गए थे, सीरीज़ करी थी हमने वहाँ पे, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रहा। तो वहाँ से एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हुआ और ऑफ कोर्स इंडियन टीम में जब मैं जाता हूँ खेलने तो राहुल भाई तब भी रहते हैं, तो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और आई फील कि मेरी एनर्जी है, वो नेचर है जिससे मैं सबको घुल मिल के सब साथ में रहते हैं। तो उसमें हंसी मजाक भी चलता है, काम तो रहता ही है, काम अपनी जगह है, लेकिन हंसी मजाक होना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो लाइवलीनेस एक बड़ा अच्छा बॉन्ड क्रिएट करती है। जैसे अभी आपने बात करी कि रिसेंटली वो जो रील भी बनाई उसमें राहुल भाई थे, तो उसमें सारी टीम थी। तो एक आई फील कि उस आज के ज़माने में वो रील्स होगी, पहले टीम डिनर हुआ करते थे या टीम एक्टिविटीज़ होती थी, तो वो जब एक बार सारे आते तो इसमें एक बॉन्ड क्रिएट होता है, खुशी होती है और अच्छा लगता है कि भी रील के द्वारा या किसी चीज़ के भी द्वारा लोगों पे खुशी जा रही है, तो बहुत खुशी है। अच्छा शिखर, एक क्वेश्चन आपके लिए निजी तौर पर है। शिखर धवन के अगर आप स्टैट्स को देखें, वनडे क्रिकेट में ऑल टाइम इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर में आप टॉप 10 में हैं। एवरेज की बात करें तो सिर्फ एक बल्लेबाज का एवरेज आपसे ज़्यादा है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो सिर्फ एक बल्लेबाज का है। इसके बावजूद शिखर धवन के एक दो मैच अगर 50 नहीं है तो लोगों को लगता है शिखर धवन, तो ये आपको अजीब सा नहीं लगता है कि भाई शिखर धवन को वो क्रेडिट नहीं मिलता है डिस्पाइट व्हाट ही हैज़ अचीव्ड इन लास्ट 10 ओडीआई क्रिकेट में? नहीं, अजीब क्या लगना, अब तो 10 साल हो गए सुनते सुनते तो बोलते जाते हैं मैं करता जाता हूँ, वो बोलते जाते हैं मैं करता जाता हूँ। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता इतना, अगर फ़र्क पड़ता होता तो ऑफकोर्स मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। सबकी अपनी राय होती है, तो मुझे पता है कि मेरा अपना काम क्या है, मुझे कैसे करना है, मेरे काम में क्या ज़रूरत है क्या नहीं। मैं इतने साल से कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस होता है, आई नो इट वेरी वेल। और ऑफ कोर्स एक दो मैच इधर उधर जाते हैं तो मुझे इतनी कोई उससे ज़्यादा टेंशन नहीं होती, जितनी देर तक मैं अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर रहा हूँ और कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाट मैटर्स। तो पर्सनली क्या ये जो सीरीज़ है वनडे, ऑब्वियसली श्रीलंका में आप गए थे, वो टीम अच्छा करके आई थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा चैलेंजिंग है। चूँकि इंडियन टीम वहाँ से जीत के आई है, टॉप 5 प्लेयर्स रेगुलर वो नहीं है। धवन द कैप्टन पे प्रेशर है या आप वही चिल्ड आउट मूड में जैसे कर रहे थे? नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर तो रहता ही है हमेशा, बट एज सच कोई ये प्रेशर नहीं है कि जिसमें मेरी पर्सनालिटी चेंज होए या जो मेरा खेलने का तरीका है वो मैं चेंज करूँ। आई लॉट ऑफ सेल्फ बिलीव इन माई सेल्फ एंड इन माई टीम एज वेल। और हमारी टीम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी, पूरा दम लगाएगी और पूरी जीत की सोच के साथ ही जाएगी, भाई जीत के जाना है। शिखर भाई, ऑब्वियसली बारिश की वजह से ज़्यादा ट्रेनिंग हो नहीं पाई, लेकिन क्या लग रहा है, क्या हाउ इज़ द मूड इन द कैंप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ जी, हाँ, बारिश की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पाई, बट एवरीवन इज़ एक्साइटेड। सारे यंगस्टर हैं हमारी टीम में और अभी इंग्लैंड में काफ़ी अच्छा करके आए हैं, तो अच्छी चीज़ ये है कि वो पहले अच्छी सीरीज़ करके आए हैं, तो वहाँ से रवा हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि इतना इम्पैक्ट पड़ेगा कि प्रैक्टिस नहीं हुई, तो बल्कि लड़के और फ्रेश फील करेंगे और आई एम श्योर कि कल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर एंड परफॉर्म वेल। टीम कंपोजिशन के अगर उसके बारे में बात किया जाए तो फिर व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस टीम? ऑब्वियसली अ गुड ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। इट्स अ वेरी गुड साइड, क्वाइट बैलेंस साइड। और जैसे आपने बोला कि यूथ भी और एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो जैसे सूर्य हो गया तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। ऑफकोर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नया है, लेकिन जितनी उसकी मैच्योरिटी है डोमेस्टिक क्रिकेट में, श्रेयस हो गया और शार्दुल हो गए, तो ये सारे अब काफ़ी साल से खेल रहे हैं, तो काफ़ी मैच्योर है। पर्सनली आप कितने एक्साइटेड हो इस टीम को लीड करने के लिए, कैप्टनिंग फॉर इंडिया एंड इन दिस पर्टिकुलर 3 मैच ओडीआई सीरीज? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब यंगस्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, आई फील कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ शेयर करता हूँ और जो एक मेंटल स्ट्रेंथ जो रहती है, क्योंकि स्किल वर्क तो सबका अपना रहता ही है और ट्रेनिंग भी, लेकिन एक जो मेंटल एस्पेक्ट की कैसे आगे लाइफ में ग्रो किया जाता है, तो आई ऑलवेज लव टू शेयर इट एंड ब्रिंग an impact in their game. You're having to play in very difficult conditions. How difficult is it to play in that kind of heat? And how do you Over here? Well, when you were in India, the matches this year Yeah. was the hottest. And then as soon as you left England, they had the hottest day ever. Yes, So, exactly. How feel- difficult is it? I feel we are used to it, and if you ask me personally, I don't really focus on that thing. If I'm feeling the heat, of course it's there, so we're gonna feel it. But yeah, I don't really focus on it because if I think about it too much, then I will start feeling it more. And where I come from,
Delhi, as a kid I played in under maybe 45 degrees, 43 degrees. I played it, so I'm used to it. I'm used to dry heat, and yeah. But as a sportsman, that's the challenges we have to face, and we have to take it in our stride. Very good for their respective states, IPL team, or even for Indian team, because they all have played for Indian team for quite some time. And other than that, we still discuss a lot of cricket. Sometimes if anyone going through a bad patch or something, or they're talking about technical stuff or a mindset thing, so we always, like, whenever I go out for dinner with, suppose, Chahal, Shreyas or some other players, then I always discuss cricket with them, or we end up discussing cricket, and it's a very beautiful thing, because that way you create the bond as well, and you share the knowledge, even not just from my side, but from their side. I also learn so many things out of them. Final question. Yeah. Final question. Shikhar, obviously, personally, how positive are you ahead of this 3-match ODI series? Because you're a very positive kind of a person. So, how are you going to translate that into your game going into this series? Yep, I'm a very positive person, and yep, for me, positivity is all about self-belief, that confidence which you take in. So I have total self-belief, because I've been playing for so many years. I've done lots of good things, and that's why I've been here. And that's the positivity I will brush on the youngsters as well, and creating an energy where that self-belief, where there's a faith in each of us that, okay, we're going to go and perform out there and do our best in our process way, and of course then result takes care on its own. Last question on the bowling attack, and obviously the kind of bowling are youngsters there, but as batting relies heavily on your experience in bowling, do you think Jadeja's role will be even more critical? I feel, yeah, of course, Jadeja, right now we don't know that, he got a bit of niggle, so we don't know that if he's gonna be ready for the first game or not. But other than that, I feel that Siraj is there, then Prasad is there. We got amazing fast bowling unit, as well as we got spinner Chahal is there, then Akshar is there, even Deepak Huda bowl option. So we got a good whole bunch of boys, a good bowling unit. So, and I'm sure that it will be they'll be very impactful on the ground. Thank you so much. Wish you all the best for this series. Thank you.